गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जहाँ पे हमसे पूछा गया है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स एंड देन शो दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ओके, तो पहले तो हमें क्या निकालने हैं, इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो ये निकालने के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। तो वो निकालने के लिए मतलब क्लास 10th में जो आपको बताया गया है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा एलसीएम होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर इन द नंबर्स। मीन्स क्या बोल रहा है ये कि एक तो हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं इन नंबर्स के, ठीक है। जो भी प्राइम फैक्टर आ जाएंगे उनका लेना है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट भी किस किस का लेना है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। मतलब जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं ना, वो सारे ही लेने हैं आपको प्रोडक्ट में, पर किस अकॉर्डिंग, कि ग्रेटेस्ट पावर के अकॉर्डिंग, कि जिसकी जैसे एक एक पावर एक जो है वो फैक्ट नंबर में मान लो आपके पास इस तरह से आता है कि हमारे पास 26 है, जिसके जो फैक्टर हैं वो 2 × 13 बन रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पे जो है हमारे पास 12 है, ठीक है। 12 के फैक्टर क्या बन जाएंगे, 4 3 जा 12 होता है ना, 4 3 जा 12। और 4 को भी क्या लिख सकते हो आप, 2 × 2 × 3। मतलब जो 12 के फैक्टर्स आ गए वो क्या आ गए, 2 × 2 × 3। तो जब हम एलसीएम बोलेंगे तो एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट होगा सभी प्राइम फैक्टर्स का। पर प्राइम फैक्टर को हमने किस तरह से लेना है कि ग्रेटेस्ट पावर के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 नहीं है ना, बट यहाँ पे तो 2 की पावर 2 है, तो दोनों में हमने हाईएस्ट देखना था कि 2 की पावर हाईएस्ट कहाँ पे है। 2 की पावर 2 है ना हाईएस्ट, तो एक तो 2 की पावर 2 आ जाएगा, इनटू 13 की पावर 1 नहीं है हाईएस्ट, तो 13 आ जाएगा, ठीक है। और एक 3 है, 3 की पावर 1 नहीं है हाईएस्ट, तो 3 आ जाएगा। फिर जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो एलसीएम होगा, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। सभी जो भी प्राइम फैक्टर आ रहे हैं ना इन दोनों नंबर्स के, उनमें क्या करना है, हमने ग्रेटेस्ट पावर लेनी है इन प्राइम फैक्टर्स की, ठीक है। तो जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा, हमने क्या कंसीडर किया, 2 raised to the power 1 नहीं, 2 raised to the power 2 को कंसीडर किया, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इज 2, ठीक है। फिर 13 की 1 नहीं थी, 3 की भी 1 नहीं थी, तो उनको भी ले लिया। तो दिस इज आवर एलसीएम हियर। और वैसे ही जो एचसीएफ होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। यहाँ पे क्या लेना है, हमने स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, ठीक है। एक तो स्मॉलेस्ट पावर लेनी है और साथ ही में कॉमन होने चाहिए वो, ठीक है। दोनों में कॉमन होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर क्या है, 1 है, दोनों में है सिंपली, ठीक है, कॉमन है ना, दोनों में है। तो एक तो 2 raised to the power 1 आ जाएगा हमारे पास, और साथ ही में इनटू, फिर अगला देखेंगे हम, यहाँ पे 13 है ना, क्या अगले वाले में 13 आ रहा है, यहाँ पे तो 13 है ही नहीं, ठीक है, नहीं है तो आगे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 13 यहाँ पे तो है ही नहीं तो नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट क्या कर लेंगे हम, आगे यहाँ से तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ये वाला 2 यहाँ पे है ही नहीं, तो हम कैसे ले सकते हैं, कॉमन ही लेना था ना हमने। तो इसका जो एचसीएफ है वो क्या आएगा, सिर्फ 2 ही आएगा, क्योंकि बाकी तो और कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा इन फैक्टर्स में जिसको हम ले लेते। तो ये थी डेफिनेशंस। अब हम इनको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे, ठीक है। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91, इसके फैक्टर्स आपको जो है वो निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो फैक्टर्स निकाल लो इनके 26 के, विच इज 2 से चला जाएगा, ये लास्ट में 6 जो लगा है, और फिर तो 13 बन जाए, 13 ही होगा क्योंकि 13 तो एक प्राइम फैक्टर है। तो 26 के जो फैक्टर हैं वो कितने हो जाएंगे, 2 × 13। उसी तरह से हम 91 के भी निकाल लेंगे। और 91 जो है
2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 लगा है। 3 से चेक कर सकते हो आप, पर 3 जार 9 हो गया ना यहाँ पे, और 1 बच गया, फिर 1 कहाँ गया 3 से, तो 3 से भी नहीं जाएगा। 4 से तो जाना ही नहीं है क्योंकि 4 के सारे जितने भी नंबर्स आते हैं ना, उसकी जो मल्टीपल है वो सारे 2 के मल्टीपल होंगे, ठीक है, सारे के सारे 2 से ही डिवाइड होने वाले होंगे, तो 1 तो आता ही नहीं है 4 के टेबल में। वैसे 5 के टेबल में भी कहीं 1 नहीं आएगा, ठीक है ना। 6 के टेबल में 7 से चेक करेंगे हम, क्योंकि 7 3 जार 21 हो जाता है, तो 7 से चेक करो। दिस इज 7 1 जार 7, 2 बच गया 9 में से 7 के, एंड 7 3 जार 21, so that is the factor of 91 is 7 and 13. तो 91 can be written as 7 into 13. अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने पढ़ा हर एक फैक्टर के, हर एक प्राइम फैक्टर के ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट होगा। तो एक तो 2 आ जाएगा क्योंकि 2 है ना इसके प्राइम फैक्टर में, और 2 की हाईएस्ट पावर 1 नहीं, यहीं पे आ रहा है एक बार सिर्फ 2, तो 2 आ जाएगा। एक आ जाएगा 13, 13 दोनों में है ना, पर जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, एक ही है, तो एक ही बार आ जाएगा 13, और एक बार क्या आ गया हमारा 7, तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम विच इज 26 इंटू 7, that is 7 6 jar 42, 4 carry 7 2 jar 14 और 4 18, तो एलसीएम इज 182। उसी तरह से जब हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ में तो हम सिंपल देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, वो नंबर उन नंबर का प्रोडक्ट ले लेंगे हम। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो मतलब ये तो है नहीं, बस ये 13 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों में कॉमन है 13, तो 13 आ जाएगा सबसे पहला नंबर, बाकी तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो 13 ही आ जाएगा इसका जो एलसीएम है, तो दिस विल बी 13। अब नेक्स्ट हमने एचसीएफ और एलसीएम तो निकाल दिया, तो नाउ हमें शो करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, वो इन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगी। तो हम क्या कर लेंगे, नाउ एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ इज इक्वल टू 182 इंटू 13, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 182 इंटू 13 विल बी 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5, 2 1 8 2 6 6 13 2, this will be 2 3 6 6, the multiplication of LCM and HCF। इसी तरह से इन्हीं नंबर का जब हम प्रोडक्ट लेंगे, अगेन प्रोडक्ट ऑफ द नंबर दैट इज 26 इंटू 91 इज इक्वल टू, कर लो मल्टीप्लाई 26 एंड 91 को भी, तो दिस विल बी 6 26, 9 6 जार 54, 5 कैरी, 9 2 जार 18, 18 और 5 हो गए 23, तो दिस विल बी 6 6 2 2 3 2 3 6 6। So hence we see that the multiplication of LCM and HCF and the product of these number is 2 3 6 6, hence proved। So next parts हम next video में करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी हो गई है, ठीक है। तो thank you so much for watching।